बेलारूस में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। रूस और बेलारूस की वायुसेना ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। रशियन फाइटर्स और बॉम्बर्स यूक्रेन की सीमा से बिल्कुल करीब उड़ान भर रहे हैं। यूक्रेन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ये एक फ्रेश वॉर की तैयारी है। युद्ध की तैयारियों के बीच रूस ने टैंक युद्ध के एक्सपर्ट को यूक्रेन ऑपरेशन का कमांडर बना दिया है। जेलेंस्की ने भी कमांडर्स के साथ बैठक में आगे की रणनीति बनाई है। पुतिन ने अपने नए जनरल को मार्च तक डोनबास जीतने की डेडलाइन दे दी है। यूक्रेन की सीमा के बिल्कुल करीब रूस की वायुसेना पावर दिखा रही है और अपनी ताकत की आजमाइश भी कर रही है। आसमान में फाइटर्स गरज रहे हैं, घातक लड़ाकू विमान टेक ऑफ कर रहे हैं। आसमान से जमीन पर प्रहार की प्रैक्टिस चल रही है। बेलारूस में युद्धाभ्यास का यह दूसरा दौर है। कुछ दिन पहले तक रूस और बेलारूस की सेना ने यहां जमीन पर लड़ने का अभ्यास किया है और अब वायुसेना एक्शन में है। सोलह जनवरी से युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई है। टैक्टिकल हमले की प्रैक्टिस की जा रही है। 1 फरवरी तक दोनों देशों का युद्धाभ्यास चलेगा। फरवरी में यूक्रेन पर फ्रेश अटैक का अंदेशा। युद्धाभ्यास के दौरान हवा से हमले की प्रैक्टिस की जा रही है। तालमेल के साथ जॉइंट एयर पेट्रोल की प्रैक्टिस की जा रही है। जमीन पर मौजूद थल सेना की मदद करने के साथ ही वॉर जोन से जख्मी सैनिकों को निकालने का भी अभ्यास चल रहा है। जमीन पर टैक्टिकल असॉल्ट फोर्स को उतारने और गोला बारूद की सप्लाई का भी अभ्यास किया जा रहा है। यूक्रेन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में बेलारूस की सीमा से अटैक होगा। रूस की फौज डॉनबास और कीव पर हमला करेगी। यूक्रेन की ताकत को 2 हिस्सों में बांटने की प्लानिंग है। बेलारूस के करीबी इलाकों पर रूस की सेना कब्जा करेगी। बेलारूस में युद्ध की तैयारियों के बीच यूक्रेन भी अलर्ट है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कमांडर्स की एक बैठक बुलाई है। जेलेंस्की ने डोनेट्स्क इलाके के बारे में जानकारी ली है। यूक्रेन की सेना बेलारूस बॉर्डर पर मुकाबले की तैयारी शुरू कर चुकी है। डोनेट्स्क में रूस की सेना पर पलटवार की नई नीति बनी है। यूक्रेन के दक्षिणी इलाकों में सेना अब अलर्ट मोड में रहेगी। बेलारूस की सीमा पर यूक्रेन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। रूस के घातक हथियारों को बेकार करने के लिए यूक्रेन ने आर्टिलरी का डमी लगाना शुरू किया है। लकड़ी के ऐसे ढांचे बनाए गए हैं जो सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी की तरह नजर आते हैं। यूक्रेन चाहता है कि रूस धोखे में अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल इन डमीज पर करे और रूस के हथियार नष्ट हो। बेलारूस में पहले जमीन से और अब हवा से हमले की प्रैक्टिस चल रही है। इस बीच रूस ने फरवरी में पश्चिमी देशों से आ रहे टैंक्स की चुनौती से निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी है। पुतिन ने यूक्रेन मिशन का चीफ बदला है। जनरल वालेरी गेरासिमोव नए कमांडर होंगे। सर्गेई सुरोविकिन वालेरी को रिपोर्ट करेंगे। सर्गेई सुरोविकिन को अक्टूबर में कमांडर बनाया गया था। पुतिन के नए जनरल टैंक और आर्मर्ड व्हीकल के एक्सपर्ट माने जाते हैं। रूस ने युद्ध के मैदान में T-90M टैंक उतारा है। साथ ही KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर भी जंग के मैदान में आ चुका है। इन 2 नए हथियारों के साथ एक आर्टिलरी एक्सपर्ट को जनरल बनाए जाने से साफ है कि रूस एक बड़े टैंक युद्ध की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन की जमीन पर जल्द ही चैलेंजर 2 और लेपर्ड टैंकों से रूस की सेना का मुकाबला होना है। रूस की तरफ से T-90 और T-72B3 चैलेंजर 2 को जवाब देने के लिए तैयार है। नए जनरल को पश्चिमी टैंकों से निपटने की रणनीति बनानी होगी। पुतिन ने नए जनरल को डॉनबास विक्ट्री का मिशन भी सौंपा है। पुतिन ने मार्च तक की डेडलाइन तय कर दी है। अब यूक्रेन के मिशन के नए कमांडर को 2 मोर्चों पर तैयारी करनी है।
एक तरफ यूक्रेन के साथ आर्टिलरी प्रहार में आगे रहने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ डॉनबास विजय का मिशन। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।